नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्टोरी वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है बेटियां। कहानी को पूरा सुनिएगा। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। सुनीता किचन में खाना बना रही थी कि अचानक सुनीता को अपनी 9 महीने की छोटी बेटी खुशी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। हाथ धोकर जैसे ही सुनीता कमरे में पहुंची, उसने देखा कि उसकी सास लता जी मीना के 6 साल के बेटे रोहित को गोद में लेकर टीवी देखने में व्यस्त थी। सुनीता की 5 साल की बड़ी बेटी चारू अपनी 9 महीने की बहन खुशी को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हुए उसे बेड से नीचे गिरने से बचाने की कोशिश कर रही थी। चारू लगातार बोले जा रही थी, दादी बचाओ, खुशी गिर जाएगी, मेरी बहन को चोट लग जाएगी। इधर खुशी रो रो कर हलकान हुई जा रही थी, लेकिन लता जी सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रही थी। सुनीता ने जल्दी से आकर खुशी को गोद में उठा लिया। माँ का स्नेह स्पर्श पाकर खुशी चुप तो हो गई थी, लेकिन सिसकियाँ अभी भी तेज थी। बहन को चुप देखकर चारू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कब से दादी को मदद के लिए बुला रही थी, लेकिन दादी ने नहीं सुनी मेरी कोई बात। अब मैं भी दादी की ना कोई हेल्प करूँगी, ना उनकी बात मानूंगी। सास ने चारू की बात सुनकर अपनी घूरती नज़र सुनीता पर डाली और मुंह बिचका के बोली, देख ले तेरी बेटी के संस्कार और तमीज़। क्या बोल रही है वो? ये तमीज़ सिखा रही है ना तू कि घर के बड़ों के साथ कैसे बदतमीज़ी से पेश आया जाए। खुद ना बोलकर अपनी बात अपनी बेटी से बुलवा रही है। आने दे आज रमेश को, उसे तुम माँ बेटी की सारी हरकत बताऊंगी। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। क्या मैं घर में बच्चों की देखरेख करने वाली आया हूँ? मैंने भी अपने दोनों बच्चों को खुद ही पाल पोस कर बड़ा किया है। सास का यही कहना था कि सुनीता का चेहरा गुस्से से तन गया। उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, वाह क्या बात है माँ जी, फिर आप रोहित को क्यों देखती हैं? मीना के ऑफिस जाने के बाद मुझे भी उन लोगों की सेवा में लगा देती हैं। सुबह से लेकर रात तक उसके खाने से लेकर नहाना और स्कूल ले आना सब कुछ आप करती हैं। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? अब आप उसकी नानी हैं कि आया, ये आप खुद ही तय कीजिए। सुनीता का जवाब सुनते ही लता जी ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, तेरा पिछले जन्म का कर्म अच्छा होता तो तेरी गोद में भी बेटा होता, जो हमारा भी वंश चला रहा होता और बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा भी करता। लेकिन ये तेरे पिछले जन्म के कुकर्म है, जो मरते दम तक अपने हाथ से बनाएगी खाएगी पूरी जिंदगी। और कोई सेवा करने वाला तो दूर, मरने के बाद मोक्ष भी नहीं मिलेगा तुझे। इसलिए तू रोहित और मेरी बेटी से जलती है। सब जानती हूँ मैं। सास ने इतने कड़वे शब्द सुनीता को कहे, जो शायद ही कोई बहू सुनकर चुप रह पाती। सुनीता की सास लता जी सुनीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कारण ये था उसे बेटा ना होने का। सुनीता इकलौती बहू थी लता जी को, और दूसरी बेटी होने के बाद सुनीता के पति ने उसका ऑपरेशन करा दिया, ये कहकर कि अब उन्हें तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, जिसका दोष लता जी ने सुनीता के माथे मढ़ दिया था और उसके साथ और उसकी बेटियों के साथ पहले से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। सुनीता के पति महेश को सब कुछ पता था कि उसकी माँ उसके बच्चों से प्यार नहीं करती है और पत्नी को भी ताने देती रहती है, पर फिर भी वो माँ की बातों को इग्नोर करता, क्योंकि उसका मानना था कि माता पिता की सेवा करना बेटे का पहला धर्म होता है। सुनीता की ननंद भी उसी शहर में कुछ दूरी पर ही रहती थी। ननंद नंदोई दोनों नौकरी करते थे, जिसके कारण सुनीता की ननंद अपने इकलौते बेटे रोहित को लता जी के पास छोड़कर जाती थी और ऑफिस से लौटते समय उसे अपने पास लेकर जाती थी। सुनीता को ना तो रोहित से समस्या थी, ना ही काम से। उसकी समस्या तो लता जी और मीना का व्यवहार था, जिसे बात बात पर ताने और व्यंग करते रहते। जब तक बात उसकी थी तब तक वो चुप रही, लेकिन अब बात उसकी बेटियों पर भी आने लगी थी, तो उसका चुप रहना मुश्किल हो रहा था। उसने आज लता जी को जवाब देते हुए कहा, माँ जी, मैंने तो अपनी बेटियों को
भगवान का आशीर्वाद समझकर सिर माथे लगा लिया है। अच्छा है कि मैं आखिरी दम तक किसी के सहारे नहीं रहूंगी। लेकिन आप अपना सोच लीजिए कि जिस दिन मैं इस घर से चली गई आपसे अलग होकर, जैसे मीना दीदी अपनी सास से अलग हो गई नंदोई जी को लेकर, उस दिन आपका क्या होगा ये सोचिए। तब आपको घर और रोहित दोनों संभालने होंगे। फिर आप किसे दोष देंगी, खुद को, मुझे, या अपने कर्म और व्यवहार को? माँ जी, इंसान का व्यवहार अच्छा हो तो उसके साथ सब अच्छा होता है। बेटा हो या बेटी, दोनों को समान अधिकार या संस्कार दिए जाएं तो सेवा दोनों ही करेंगे। फ़र्क तो हमारी खराब सोच का है जो हमें दुखी करता है। लेकिन मैं खुश हूँ कि ईश्वर ने मुझे 2 बेटियाँ दी है। उनसे ही मुझे समाज में जीने की प्रेरणा मिलती है। मेरी बेटियों को आपके खोखले प्यार की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए उनकी माँ अकेली ही काफ़ी है। लेकिन उनकी दादी होकर भी आप दादी का प्यार और अपनापन नहीं दे पा रही हैं, और ना ही अपनी पोतियों का प्यार ले पा रही हैं। और एक बात, आज के बाद मैं पहले अपने बेटियों को देखूंगी, उसके बाद घर के हर सदस्य का काम करूंगी, वो भी जितना मुझसे हो सकेगा उतना ही। तो इसलिए रोहित और मीना दीदी से जुड़ा सारा काम आपको खुद करना होगा। और इस बात की शिकायत आपको जिससे करनी हो उससे दिल खोलकर कर सकती हैं। रमेश से भी अब मुझे कोई डर नहीं। चलती हूँ। और पलटकर सिर्फ इतना कहा, आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे अफसोस रहेगा कि आप दादी नहीं बन पाई। निरुत्तर लता जी एकटक सुनीता को देखती रह गई और सुनीता बेटियों को लेकर वहाँ से चली गई। दोस्तों, आज के ज़माने में भी बेटे और बेटी में भेदभाव करना कहाँ तक सही है? कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।